निस्सिहियाय मथेन वंदामि। छामी खमासमणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी। स्वामी साता छेजी बात पानी नो लाभ देजो जी। छामी खमासमणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छक कर्ण संदिसौ भगवान अबूठ्योमी अभिंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चास अने समास अनंतर भाषाए उग्री भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीनम सुहुम भावायरम बातुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्समिच्छामि दुःखम। इच्छामि खमासमनो वंदी उजाणी जाय निस्सिहिया मथेन वंदामि। इच्छा करेण संदिसौ भगवान वायणाल संदिसौ छामी खमासमनो वंदी जाणी अबूठ्योमी मथेन वंदामि। इच्छा करेण संदिसौ भगवान वायणा लेशु। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायणा प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहराय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुः। एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियामो। जय सुयार्ण प्रभु तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर। कल्याण पारामं धृतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनम्। सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महामंत्र नवकार की साधना हम कर रहे हैं। कई प्रयोग हो गए और इन प्रयोगों को समझते 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 करते करते जो भी चल रहे, अब जो सिंसियरली एंड सीरियसली जो भी नवकार की साधना करते होंगे वो अनुभव भी करते होंगे, उनको अनुभव हो रहा होगा। मैं नवकार के प्रयोग अलग अलग और कराता जाऊं, लेकिन इन प्रयोगों के अंदर भी एक साधना है, एक साधना की प्रक्रिया है। हम पूरी तरह से ध्यान भी नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह से जाप भी नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में आ गए। जाप भी 108 नवकार का हो रहा है, लेकिन बिना माला हाथ में लिए, बिना गिनती किए आप अपने जाप में गुणवत्ता बढ़ाते जा रहे हो। आधी कक्षा हमारी ध्यान के अंदर पहुंच रही, और ध्यान में पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि हमको आने वाले फालतू विचार सारे रुक रहे हैं। ये फायदा हो रहा है सबको जो भी कर रहे हैं। पहले तो अपने अपने अनुभव भेजते थे, बात होती थी या व्हाट्सएप में भेजते थे, ग्रुप में आते थे, अब सब बंद हो गया है। અને ઘણા તો કંટાળી ગયા, રોજ નવકાર મહારાજ ગાંડા થઈ ગયા। चलो भाई कोई हरकत नहीं, महाराज गांडा छे ने कई बात नहीं। और लेकिन नवकार की साधना तो करनी ही पड़ेगी। नवकार तो हमको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, और कोई नहीं तो 1-2 जने रहेंगे, वहां तक भी मैं साल भर नवकार ही सिखाता हूँ।
अब मैं संख्या तो देख ही नहीं रहा, और लोग अपना बस ये 6 जने हैं वही खोलते हैं, बाकी तो खोलने कोई तैयार नहीं है साहब। अब वो नहीं खोल रहे हैं तो उनकी मर्जी है साहब, और बार बार कहने से फायदा भी नहीं है साहब। जिनकी जो मर्जी है वो भी ठीक है। अब मेरा कर्तव्य निभाना मुझे आता है। आज हम कर रहे हैं यहाँ पर आत्मा मोक्ष में जाती है उस कक्षा का ध्यान, सिद्धत्व की कक्षा। क्योंकि अभी कार्तिकी पूर्णिमा बस 3-4 दिन पहले ही हमने ये सीखा है। इतनी आत्माएं जो है मोक्ष में गई और मोक्ष में जाकर वहां स्थिर हुई, वो आत्माएं मुक्त हो गई, कर्म बंध से मुक्त हो गई, और हम भी उसी कक्षा में चल रहे हैं। हम नमो सिद्धानंद से जाप करेंगे तो उन मुक्त आत्माओं का करेंगे शाम, और इस नवकार के अंदर 5 परमिष्टि में सब आ गए। जो भी कर रहे हैं वो इसी कक्षा के हैं, तो आखिर तो सबको सिद्ध ही बनना है, सबको मोक्ष में ही जाना है। अब मोक्ष में जाना है और मोक्ष की कक्षा का ध्यान करना है, तो मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर कक्षा ये है, आप ये देखिए, अरिहंत भगवान बन करके मोक्ष में जाने वाले सबसे कम संख्या होती है, बहुत थोड़े होते हैं जो अरिहंत भगवान बन करके मोक्ष में जाएंगे। लेकिन अब जाना सबको जो है वो यहीं पर मोक्ष में ही जाना है। तो अब इस मोक्ष में अरिहंत भगवान को कंपलसरी जाना है। अब इधर से आप देखिए तो आचार्य भगवंतों को भी मोक्ष में जाना है। आचार्य भी एक पद है ना, आखिर तो इस पद से भी अनंत मोक्ष में गए। अब इधर आप देखिए तो ये जो है उपाध्याय जी पद है। अब इस उपाध्याय पद से भी अनंत आत्मा मोक्ष में गए हैं सब। अब इधर लास्ट में एक ही पद आ रहा है और वो है साधु साध्वी का। अब साधु भी बोलिए और साध्वी जी भी बोलिए, अब ये भी मोक्ष में तो जाते ही हैं। अब इसलिए इनके ये पद बन गए, परमानेंट पद हो गए। बस जो भी मोक्ष में जाने वाले 1, 2, 3, 4, इन 4 के सिवाय 5वें कोई है ही नहीं। अब देवी देवता तो कभी जाते ही नहीं, इसलिए उनका तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो नवकार में देवी देवता का नाम भी नहीं, कोई एक भी किसी भी दुनिया के देवी देवता का नाम नवकार में है ही नहीं। इसलिए पहले पद में ये आ गए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम जो मोक्ष में गए। इधर नमो आर्यण में आचार्य भगवान, इधर नमो उपाध्याय में उपाध्याय जी महाराज, इधर नमो लोए सब सावण में साधु साध्वी। अभी हमने बात की कार्तिकी पूर्णिमा, 10 करोड़ की संख्या में द्राविड़ जी और वारी खिल्ल जी उनके साथ में सब साधु साध्वी मोक्ष में गए। अब उनमें से कितने उपाध्याय जी थे, कितने आचार्य थे, तो ये समझिए कि भाई कम से कम 80-90% संख्या साधु साध्वी जी की। अब बचे में से 10% में से 7-8-9% उपाध्याय जी महाराज होंगे, और मुश्किल से 1-2% ही आचार्य महाराज होंगे। आर्यन भगवान तो कोई द्राविड़ ये कार्तिकी पूर्णिमा को मोक्ष में नहीं गए, तो मैक्सिमम साधु साध्वी गए, थोड़े से उपाध्याय जी गए और थोड़े से साधु महाराज गए, आचार्य महाराज गए। और हमेशा के लिए यही संख्या रहती है, सबसे बड़ी मैक्सिमम संख्या जो है वो साधु साध्वी की रहती है। सेकंड नंबर पर उनसे कम जो है संख्या उपाध्याय जी की रहती है, फिर उनसे एकदम कम आचार्यों की रहती है। अब अरिहंत भगवान तो खाली 24 ही जाएंगे, उनकी तो संख्या ज्यादा हो ही नहीं सकती है। वो भी भरत ऐरावत में से जाएंगे तो 24 जाएंगे, महाविदय से जाएंगे तो 20 ही जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल कम संख्या जो आर्यन भगवान की। अब सबको जिनको जिनको जिस तरीके से जाना है, जाना जरूर मोक्ष में है, और वहां जाकर के सबको यहाँ सिद्ध बनना है। अब वहां जाकर के सिद्ध बनना है। अब जिनकी जो भावना
इच्छा प्रबल कि मुझे किस पद से जाना है, मुझे किस पद से जाना है। अब ये हम अगर तरीके से विचार करें तो हमको ख्याल आएगा। बोलो पारुल बेन, તમારે કયા પદથી મોક્ષે જવું છે? અત્યારના સાધુ સાધ્વી. સાધુ સાધ્વી બનીને. બોલો હવે માજી આ કોણ છે? દામિની બેન, તમારે આર્યન થઈને મોક્ષે જવું છે? મારા સાહેબ અઘરું છે. નથી જવું અઘરું છે આર્યન તરીકે. 24 ટન જોઈ શકે ને. સંભળાતું નથી, સંભળાતું નથી, સંભળાતું નથી બકા, સંભળાતું નથી, સંભળાતું નથી, મને કશું જ સંભળાતું નથી, સંભળાતું નથી. મારા સાહેબ મ્યુટમાં છે. મારા સાહેબ મ્યુટ કરી થઈ ગયું છે. અવાજ નથી આવતો, અનમ્યુટ કરવું પડશે. મારા સાહેબ સંભળાતું, મારા સાહેબ સંભળાતું નથી. હા, ઓકે ઓકે. હા, હવે જેને જે પદથી જવું હોય तो ये पद्धति પોતાનું संकल्प, आप अपना संकल्प विषय करेंगे कि मुझे इस पद से जाना है तो आपकी तैयारी। लेकिन सबसे पहले जो है एंट्रेंस जो है वो पहला पद ये है। अब यहाँ से आप आएंगे तो दूसरा पद ये है, यहाँ से आएंगे तो तीसरा पद ये है। अब किसी को कोई रेयर कक्षा के हो तो उनको अरिहंत बन के जाना हो तो जा सकते हैं। आपको नहीं जाना है, आपकी इच्छा अलग है, लेकिन मेरे को जाना है तो मैं तो आर्यन बन के जाना चाहूँ, तो मुझे कोई ना नहीं है साहब की सबको। अब जिनकी जिसकी इच्छा है जैसे, तो आप अपने अपने तरीके से जा सकते हो, लेकिन जाना सबको जो है सिद्ध में ही है। अब जो भी मोक्ष में जाएंगे तो यहाँ पर और वहां पर फर्क कितना है? हम जब तक संसार में है सशरीरी है, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारे विचारधारा है, और फिर हमारी आहार निहार की प्रवृत्ति है। देह धर्म है तो देह धर्म शरीर के हिसाब से हम कार्य क्रिया प्रवृत्ति कलाप करते रहेंगे। लेकिन एक थोड़ी देर के लिए शरीर को भूल सकते हैं कि नहीं भूल सकते हैं? थोड़ी देर मतलब कितनी 10-20 मिनट के लिए भी अगर हम शरीर को भूल करके हूँ आत्मा छू, हूँ शरीर नहीं, शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरा निवास स्थान वहां सिद्ध शिला पर, ओरिजिनल स्थान तो वहां पर है, मैं वहां का रहने वाला। अब कर्म के बंधन में आके संसार के चक्कर में फंस गया। ये कर्म का चक्कर है, कर्म का बंधन में संसार के चक्कर में फंस गया। अब उसमें से मुझे बाहर निकलना तो है ही। इतनी देर के लिए हम सब भूल सकते हैं, 10-20 मिनट के लिए शरीर भूल जाओ, शरीर के संबंध रिश्ते भूल जाओ, सब खाना पीना भूल जाओ, कोई क्रिया प्रवृत्ति कुछ भी ना रहे, और सब भूल करके एक 10-20 मिनट के लिए हम ऐसी साधना करें, ऐसा ध्यान करें, ऐसा ही एकाग्रता बढ़ा दें, और उस समय हमको सिर्फ एक ही विचार करना है, हूँ आत्मा छू। अब मुझे उसमें वही करना है। मैं पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर लूं, मैं अपनी तरह से नमस्कार करते करते पांचों परमेष्ठी का स्मरण करूं, सबको नमस्कार करूं, सबको अच्छी तरह से याद करूं, उनके गुणों से उनको नमस्कार करके कर्म तो मेरे को खपाना है मुझे। मैं जब भी नमस्कार उनको करता हूं कर्म मेरे क्षय होते हैं, उनके तो कर्म क्षय हो गए हैं, उनका क्या होने वाला है? वो तो वैसे भी, ये सब क्या है? ये पद है। इन पद पर आकर के जो कर्म क्षय करके मोक्ष में गए, अब उनका तो कुछ भी होने वाला नहीं है, अब उनका एक भी कर्म बचा भी नहीं है। अब उनको क्या होने वाला है? आप नमस्कार करो नहीं करो, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? आप 2 गाली भी दे दो तो भी उनको क्या फर्क पड़ेगा, और उनकी गुण स्तुति भी कर दो तो भी उनको क्या फर्क पड़ेगा? आप ज्यादा अच्छा करोगे तो वो राजी नहीं होंगे,
और ज्यादा गाली गलौज खराब करोगे तो वो नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि वो वितरागी बन गए। अब ना तो उनको राजी होना है ना नाराज होना है, सब कोई फर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो करना है वो मुझे, और जो होना है वो मेरे में होना है। कर्म का बंधन भी होगा तो मुझे होगा, और कर्म की निद्रा कर्म क्षय भी होगा तो मुझे होगा। अब मुझे देखना है, मैं अपने भाव अच्छे बनाता हूं तो मुझे निद्रा का फल अच्छा मिलेगा। मैं निद्रा के भाव अच्छे नहीं बनाऊं, मैं खराब भाव बनाऊं तो कर्म का बंध मुझे होगा, और कर्म का बंध होगा तो संसार के चक्कर में भटकना पड़ेगा। अब आपको संसार के चक्कर में नहीं घूमना है तो संसार का चक्र कम करने के लिए कर्म क्षय करना पड़ेगा। अब कर्म खपाएंगे, कर्म का क्षय करेंगे तो संसार घटेगा। अब कर्म बढ़ाएंगे तो संसार बढ़ेगा। अब सीधा ही नियम है। आप कर्म क्षय नहीं करना चाहते हो तो रोज कर्म बांधते रहो। अब संसार में करोड़ों लोग बांध रहे हैं, अब करोड़ों लोग बांध रहे तो सबके कर्म बंद होगा ही होगा। अब कर्म बंद होगा तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो भुगतना पड़ेगा। भुगतेंगे तो या तो अच्छे शुभ कर्म है तो सुख भोगेंगे, अशुभ कर्म है तो दुख भोगेंगे। ये तो चलता ही रहेगा, ये छूटने वाला तो है नहीं सर। अब शुभ और अशुभ, देखिए कर्म से बंध से बचने के लिए आज दिन तक जो भी आपको सिखाया गया, हमने वो खाने पीने के क्लास लिए। अब खाने पीने की क्लास में आपको आहार के अंदर समझाया। क्यों समझाया? आहार से कोई मतलब नहीं था, उसमें पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है, और उस हिंसा के कारण खाने वाले को कर्म बंद हो रहा है। अब आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज मैसेज आया है, नेस्ले कंपनी had accepted that we are using the beef in the chocolate. Nestle company, they had committed that we are using the beef in the chocolate. लेकिन वो लिखते नहीं है। अब वो लोग तो सब खा रहे हैं ना, अब जैन कोई बाकी तो नहीं है ना। अब जैन होते हुए हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, हमारे घरों में आ रही है, मम्मी ला रही है, बच्चों को खिला रही है। अब मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि मम्मी खा रही है, अब क्या मालूम कौन सी मम्मी, किस उम्र की मम्मी खा रही है, कोई पता नहीं चलता है। अब यहाँ तो आप लोग वाचना व्याख्यान में भी आने वाले घना बद्दा जैसे डोकरा माझी જ છે, घना मोटी उम्रना माझी જ છે, એટલે હવે એમાં તો કોને કહેવાય ચોકલેટ ખાય છે। હવે ભલે નહીં ખાતા હો પણ તમારા ઘરમાં આવે, બીજા ખાય છે, છોકરાઓને ખવડાવે છે, लेकिन अब बीफ वाली चॉकलेट अगर हमारे खाने में आ रही है और हम जैन हैं, अब इस पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है। करने वाली कंपनी नेस्ले की है, खाने वाले जो भी लोग हैं, तो खाने वाले भी उस पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के पाप के भागीदार हुए कि नहीं हुए? ऐसे पार्टनरशिप, ऐसे पार्टनर बने तो हमारे भी प्रतिशत 10% आएगा, 2% आएगा, जितना भी आएगा वो आएगा। अब नेस्ले कंपनी तो उनको तो कोई प्रायश्चित करना नहीं है, अब वो तो नरकगामी जीव है, लेकिन हमको तो सोचना है कि नहीं। हम हमारा भी नहीं सोचेंगे, हमारा भी विचार नहीं करेंगे तो ये पाप तो सिर पर चढ़ता जाएगा, कर्म बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कौन सोचेगा? अब ये पाप कर्म क्षय तो करने हैं, घटाने तो हैं, धोने तो हैं, तो इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज हम इसलिए यहाँ पर ये पंच परमेष्टि हो गए, अब अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हो गए। अब इन पांचों परमेष्टि भगवंतों की आराधना हम करें, अब वो मेडिटेशन के रूप में, ध्यान साधना के रूप में करें, और जिस रूप से हम करेंगे, अब उस रूप में करते 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 हम कैसे कर्म क्षय कर सकते हैं और कैसे कर्म क्षय हो सकते हैं, ये हमको देखना है। तो हम सिद्धों का ध्यान करें, सिद्ध होने वालों का ध्यान करें, वो कब सिद्ध हो रहे हैं, कौन से सिद्ध हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और कितनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। थे तो हमारे जैसे इंसान ही थे, वो भी और कौन थे। संसार का त्याग किया इसलिए वो साधु साध्वी बने, थे तो हमारे जैसे इंसान ही थे। अब जिस तरह से जो भी थे तो वो जिस तरह से मोक्ष में गए, अब मोक्ष में गए तो उनको हमने जाते हुए तो हमने आज नहीं देखा,
तो मोक्ष में जाने के लिए क्या किया जाता है? एक बात तो निश्चित है कि कोई खाते पीते तो मोक्ष में जाते ही नहीं, ये तो बात निश्चित है। तो जो भी जाएंगे वो तो मेडिटेशन, वो ध्यान की साधना में कक्षा में होंगे तो ही मोक्ष में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये निश्चित हो गया कि मोक्ष में जाने के लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान करने के लिए अब ध्यान की साधना सिर्फ इतनी सी है, 1 मिनट में आपको 2 लाइन में समझ जाओ, शरीर आदि सब कुछ भूल जाओ और आत्मा का स्मरण करो, ये हो गया ध्यान। अब उसके लिए आपको आत्मा 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 ऐसे कोई हमको माला थोड़ी गिननी है, हम ऐसे करके कोई माला जाप नहीं करेंगे, लेकिन हम ये करेंगे तो इस तरह से करेंगे, आत्मा स्मरण हो रहा है और बाकी हम सब भूल रहे हैं। तो ये आपको देखना है, हाँ ये भूला जा रहा है, अब हम बरोबर भूल रहे हैं, तो आपको ये और सतत आत्मा का स्मरण, तो ये प्रक्रिया अब आपको थोड़ी सी समझनी है और ये समझ करके करनी है। ये हो गया सिद्ध का स्वरूप। और यहाँ पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस कक्षा के अंदर आप जाएंगे और बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। अब जिनको भी साधना करनी है, ये तो पर्याय है, अवस्था है। कोई अर्यंत बन करके अ लिखा है अर्यंत परमात्मा का, कोई अर्यंत बन के जाएगा, कोई आचार्य भगवान बन के जाएगा, कोई उपाध्याय जी जाएगा, कोई साधु बनकर जाएगा, जो भी कोई जाए। तो जैसे आप क्या करेंगे साहब, आप बिल्कुल जो है शरीर को स्थिर करके बैठ जाए। अब आपको ध्यान करना है, अब शरीर को स्थिर करना है, आप शरीर की मुद्रा आपको जो रखनी है रखो। नहीं जमता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बुजुर्ग हैं यहाँ पर, बड़ी उम्र के हैं, तो आप बिल्कुल सोते सोते करो, कोई हरकत नहीं, लेकिन सोइए ऐसे शवासन में, और शवासन में सो करके बिल्कुल भूल जाओ, इधर भी आपको कुछ भी याद ना है। बस आप ये समझो कि शरीर की सुखाकारी के लिए मैंने शवासन लिया, मैं ऐसे ध्यान में पद्मासनस्थ नहीं बैठ सकता हूँ, तो मैंने शवासन के लिए शरीर को स्थिर कर दिया। शरीर को इसलिए स्थिर करना है कि शरीर को भूलना है, फिर हलन चलन नहीं करेंगे, हम हिलाएंगे नहीं शरीर के, कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं हिलाना है आपको, आंख भी नहीं खोलनी। एक बार स्थिर हो गए से हो गए। अब आप पहले नवकार मंत्र का स्मरण करिए, हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में, और अर्यंत भगवान को स्मरण करके उनको नमस्कार करता हूँ, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, उपाध्याय जी महाराज को, साधु साध्वी जी महाराजों को मैं नमन वंदन करता हूँ। आज दिन तक अनंत बीते हुए भूतकाल में जितने अरिहंत पद से जो भी मोक्ष गए हैं उनको मेरा नमस्कार हो। आज दिन तक बीते हुए अनंत भूतकाल में जो भी आचार्य पद से आचार्य बनकर जो मोक्ष में गए हैं उनको मेरा नमस्कार हो। आज दिन तक जितने भी उपाध्याय जी बन करके गए हैं उनको मेरा नमस्कार हो। और जिन्होंने संसार छोड़ दिया, दीक्षा ली, साधु साध्वी जी बनकर मोक्ष में गए, उनको मेरा नमस्कार हो। अब ये तो करना ही, इतना तो आप करेंगे। पहले 5 मिनट 10 मिनट आप इसमें दीजिए, बरोबर याद करिए, आपको गिनना नहीं है, संख्या गिननी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमको भाव लाना है, अर्थ भाव जोड़ना है। मैं इस समय
बीते हुए अनंत भूतकाल में जितने भी आत्मा अरिहंत परमात्मा बनकर मोक्ष में गए उनको मैं वंदन नमन कर रहा हूँ। नमो अरिहंताणम हो गया। नमो आयर्याणम, बीते हुए अनंत भूतकाल में आज दिन तक आचार्य पद धारण करके जितने भी आत्मा मोक्ष में गए हैं उन सबको मैं नमन वंदन कर रहा हूँ। नमो आयर्याणम। नमो उवच्छायाणम, बीते हुए अनंत भूतकाल में आज दिन तक जितनी आत्माएं उपाध्याय पद पर से मोक्ष में गए हैं उनको मैं वंदन नमन कर रहा हूं। नमो लोए सव्व साहुणम, अब ये मनुष्य लोक है 2.5 द्वीपमय क्षेत्र के अंदर जिसने भी संसार का त्याग किया साधु साध्वी बने और वो सब भी साधना करते हुए मोक्ष में गए, इसलिए मैं सब साधु साध्वी जी को नमन वंदन करता हूँ। बस इतना आप अर्थ बोलिए। नवकार के पद तो रटे हुए वो तो याद ही है। नमो लोए सव सावनम तो बरोबर बोला जाएगा, नमो वज्जायनम भी बरोबर बोला जाएगा, नमो आयर्याणम भी बोला जाएगा। आपको अपनी भाषा में अपना अर्थ बोलना है, इधर उधर का किसी का रटाया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। सहज अपनी स्फुरना में सहज अपने मन में जो आए वो शब्द आपको बोलने, बस दूसरा कुछ नहीं बोलना। आप ये बोलिए, लोक में रहे हुए समस्त साधु साध्वी जी भगवान जो नमो लोए सव्व सावनम के 5वें पद से मोक्ष में गए हैं, अब जितने भी गए जितनी बड़ी संख्या में गए मैं सबको वंदन नमन कर रहा हूँ। ऐसे पांचों परमेष्ठी भगवान जिनको मैं वंदन नमन कर रहा हूँ, मेरी वंदना से मेरे नमस्कार से मेरी आत्मा पर लगे हुए सब पाप कर्म धुलते जाए, पाप कर्म नष्ट होते जाए होते जाए। अब इतना ही आपको करना है, अब आगे दूसरा कुछ बोलना ही नहीं है ऐसा। तो ये तो लक्ष्य हमको रखना ही पड़ेगा, ये लक्ष्य हमारा बरोबर बनना ही चाहिए। अब इस उद्देश्य से जब आप चल रहे हो तो मेरे कर्म क्षय होना चाहिए। अब कर्म क्षय मतलब कपड़े पर मैल लगाए तो साबुन लगाकर धोने से कपड़ा साफ होता है। आत्मा पर पाप कर्म लगे हुए हैं तो आत्मा पर से पाप कर्म क्षय होगा, नाश होगा। किससे होगा? ये सब पंच परमेष्ठी इन्होंने पाप कर्म का नाश किया है और मैं इनको वंदन नमन करता हूं तो मेरे पाप कर्म का नाश होना चाहिए, मुझे और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। आप मन में कोई इच्छा नहीं लाओगे, मन में कोई प्रार्थना मांगने की बात दूसरी बीच में नहीं लाओगे। मारे आज જોઈએ છે મને આ મળે ને મને આ જોઈએ છે મારી આ ઈચ્છा છે મને આ મળે, ऐसा कोई प्रश्न बीच में नहीं आएगा। बात पूरी हो गई। अब ये आपके मन में विचार भी नहीं आना है, बस सब कुछ भी नहीं भूलना है। शरीर को याद नहीं करोगे, सगे संबंधी याद नहीं करोगे, पति पत्नी पुत्र परिवार कोई बीच में नहीं है। कितनी बार कितनी मिनट का सवाल है, कोई मुश्किल से आप 12 मिनट करो, 24 मिनट करो, 48 मिनट करो, जितनी हो। शुरुआत आप 12 मिनट से तो करो। अब 12 मिनट से शुरू होते होते आप 1-2 सप्ताह के बाद 12 के बाद 24 मिनट करना, 2 महीने के बाद आप 48 मिनट करना। लेकिन एक बार शुरुआत होगी तो धीरे धीरे हम उस कक्षा तक पहुंच पाएंगे। तो मैं ये इतनी मैंने प्रारंभ में किया। अब मैंने पंच परमेष्ठी को नमस्कार। अब आपको ये देखना है एक एक आत्मा ने, अब ये शरीरधारी है, यहाँ देखो ये शरीर लेकर के बैठे हैं अरिहंत परमात्मा, वो भी महावीर स्वामी भी ध्यान में बैठे। पार्श्वनाथ भगवान खड़े खड़े उन्होंने कौशक किया तो वो खड़े खड़े मोक्ष में गए। जिनको जो जिस तरह से गए पहले उनको याद करो। उनको याद करते करते और कितना डिटेल याद आता है। महावीर स्वामी अपापापुरी नगरी में देशना देते हुए रात्रि के समय, और उन्होंने जो है बिल्कुल पद्मासन में स्थिर बैठ गए, शैलेशीकरण किया, आत्मा ने सब कर्म क्षय कर दिया, चारों अघाती कर्म भी क्षय हो गए। एक ज्योति पुंज में प्रकाश की तरह से निकल करके एक आत्मा एक क्षण के अंदर मोक्ष में चली गई। आपको ये विजुलाइज करना है, ये दृश्य आपकी आंखों के सामने आना चाहिए।
भगवान आदिनाथ प्रभु अष्टापद तीर्थ पर गए, वहां पर कायोत्सर्ग ध्यान में प्रभु खड़े रहे। अंतिम कक्षा के अंदर सब कुछ इन्होंने क्षय कर दिया, आत्मा के सब कर्मों का क्षय किया। एक ज्योति पुंज स्वरूप के अंदर उनकी आत्मा शरीर छोड़कर देह छोड़कर निकल गई, वो भी मोक्ष में चले गए। अब वहां पहुंचे तो नमो सिद्धाणम सिद्ध बने। अब वहां क्या करना है, आपको सामने देखना है नमो सिद्धाणम, ये लोक का अंत है। सिद्ध शिला के ऊपर आत्मा अशरीरी। अब वहां शरीर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, आंख नाक कान कुछ नहीं है। आत्मा प्रदेश एक चमकते हुए प्रकाशमान गोले की तरह से वहां पर स्थिर है। अनंत ज्ञान प्रकट है, अनंत दर्शन प्रकट है, अनंत वीर्य शक्ति उनकी प्रकट है, वितरागता का भाव उनका प्रकट है। बस उस आत्मा को, सिद्ध परमात्मा को मैं नमन वंदन करता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी आत्मा के भी कर्मों का क्षय हो और मैं भी एक दिन जो है सिद्ध बन सकूं। मैं भी संसार का क्षय करके कर्म बंध से मुक्त होकर मैं भी मुक्त हो जाऊं। अंदर भाव तो लाइए, हे प्रभु मैं आपके जैसा ही हूँ, मेरी भी आत्मा आपके जैसी आत्मा है। अब शरीर को बीच में मत देखो, शरीर को बीच में लाओ मत, आप सिर्फ उस आत्मा के साथ तुलना करो। प्रभु मैं बिल्कुल आपके जैसी मेरी आत्मा है, कोई फर्क नहीं है। ये तो कर्म के उदय से शरीर ऐसा बना हुआ है, शरीर इस प्रकार का है, तो मुझे तो शरीर देखना ही नहीं है। अब आप अंदर साधना के अंदर स्थिर करो, हूँ शरीर नहीं, हूँ चेतन आत्मा छू। मैं एक शुद्ध चेतन आत्म तत्व हूँ। मैं इस शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ। मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता जरूर हूँ लेकिन शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ। अरे शरीर तो पुद्गल का बना हुआ पिंड है और मैं तो चेतन आत्मा हूँ। मैं अनंत ज्ञानमय हूँ, मैं अनंत दर्शनमय, मैं अनंत चारित्रमय, मैं वितराग स्वरूप है, मैं अनंत शक्तिमान हूँ, मैं अनामी अरूपी हूँ, मैं अगुरु लघु हूँ, मैं अनंत सुखमय हूँ, अव्याबाद सुख। अरे मैं अक्षय स्वरूप में अविनाशी स्वरूप। शरीर तो पुद्गल है, नाशवंत है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी। बस आपके भाव बनते रहने चाहिए, ये हमारे भाव बनने चाहिए। अब एक क्षण के लिए आपको शरीर का स्मरण नहीं होगा, परिवार का स्मरण नहीं होगा, खाने पीने के विचार नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे और आप थोड़ी देर के लिए बस अंदर ही अंदर, अब जीभ तो हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, आपको उच्चार करना नहीं है, शब्द बोलने नहीं है, जो है अंदर ही अंदर अंदर आत्मा के मनोगत भाव, उसमें आपकी तल्लीनता इतनी बनती जाए, तल्लीनता इतनी बनती जाए। अब उस समय सिमंदर स्वामी को कोई जाकर पूछे ये जीव क्या लाभ प्राप्त करता है, तो सिमंदर स्वामी केवल ज्ञान से देखकर कहेंगे कि भी हाँ, इसकी कर्म निद्रा इस समय बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? भाव की स्थिरता के कारण। विचार बदल गए, अब खराब विचार एक भी नहीं आएगा, अशुभ विचार ही नहीं आएगा। इनको ही हमने आलंबन बना लिया है, निमित्त बना लिया है। आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का ही आलंबन है, दूसरा एक विचार नहीं आएगा। अब देखो एक बात है, शरीर तो चलता ही रहेगा, संसार तो चलता ही रहेगा, ये तो बड़ी साइकिल है, ये जन्म मरण की साइकिल है, संसार की साइकिल रुकने वाली नहीं है। हम रोज खाएंगे, रोज पिएंगे, आहार निहार, शरीर की क्रिया प्रवृत्ति हमारी सब चलती रहेगी, कोई बंद होने वाली नहीं। कुटुंब परिवार घर संसार है, सब कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कुछ भी बंद नहीं होता है। अब हमारी आत्मा को अंदर से जो करना है वो तो हमको ही करना। तो ये कब मुझे अनुभव होगा? व्हेन आई विल रियलाइज दैट आई एम द सोल, आई एम द लिविंग बीइंग, आई एम नॉट द फिजिकल बॉडी, आई एम नॉट द मटेरियलिस्टिक थिंग, आई एम नॉट दैट। यू सी, ये कब हमको रियलाइज होगा? आई एम द कॉन्शियस मैटर, आई एम द लिविंग बीइंग, आई एम द सोल। ये मुझे कब अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा, सेल्फ एक्सपीरियंस आपको कब होगा? जब आप करोगे तब। बस आपको मैंने क्या बताया क्रम से, नंबर 1
आसन में स्थिर होकर के बैठ गए आप, या भले ही सो गए आप, जो इच्छा हो। नंबर 2, 10 मिनट तक आप पांचों परमेष्ठी भगवंतों को याद करते हुए अपने भाव के शब्दों में नमन वंदन करो। नंबर 3, यहाँ बैठे हुए लोक क्षेत्र के 2.5 द्वीप में मनुष्य क्षेत्र के अंदर जो है अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु को देखोगे, उनको वंदना करोगे। और नंबर 4 पर लास्ट में वो आत्मा मोक्ष में गए, सिद्ध बन गए, अब उनका भाव। और नंबर 5, आत्मा ऐसी है, शरीर से सर्वथा भिन्न है, ज्ञान दर्शन आदि गुणवान है। बस इतना ही आपको करना है। बस ये अखंड धारा चलती है। कोई नवकार गिनने का मैंने नहीं कहा है, हम हमेशा नवकार गिनने का तो कर ही रहे। आपको मैंने कोई संख्या नहीं कही, आपको अभी जो है नवकार गिनते जाइए नहीं सर। जब आप नवकार गिनने का प्रयोग करो तो वो अलग। अभी हम क्या करें, सिर्फ आत्म ध्यान। अभी पंच परमेष्ठी का ध्यान करें। पांचों परमेष्ठी की उनकी पर्याय बदल गई, यहाँ तक है, यहाँ है, वहां तक सशरीरी पर्याय में। बस यहाँ से मोक्ष चले गए, वो अशरीरी पर्याय बन। अब वहां शरीर नहीं है, अब वहां शरीर का विचार भी नहीं करना है। यहाँ है, वहां तक शरीर का विचार कर लो। अब भगवान देहधारी है। आप साधु महाराज को वंदन करते हो, इच्छाकार बोलते हो, तो बरोबर ध्यान रखते हो आप में। स्वामी शाता छे जी, सुख संयम जात्रा निर्भव छो जी, तो वो शरीर की दृष्टि है। महा साधु साध्वी जी शरीरधारी है, इस समय शरीर लेकर बैठे, तो आप शरीर के लिए भी उनको शारीरिक सुख साता पूछ लेते हो, और शरीर के लिए आहार निहार की प्रवृत्ति है तो आप पूछ लो भात पानी को लाभ दे दो। ये जब तक शरीर पे देख रहे हो वहां तक। अब कल वो मोक्ष में जाकर सिद्ध बन गए, अब आपको कुछ भी नहीं बोलना है। वहां शरीर नहीं है, उनको सुख साता नहीं पूछनी है ऐसा। अब उनको भात पानी का लाभ दे जो नहीं बोलना है। अब वो सिद्ध की कक्षा में वहां पर है, अब उनको वहां पर हम केवल इसी रूप में देख रहे हैं। ओ हो अनंत सिद्ध परमात्मा वहां पर है, किसी का शरीर नहीं है। अशरीरी कक्षा में कोई शरीर नहीं है, बस सिर्फ आत्मा प्रदेश है। जस्ट लाइक द एक लाइट गोला है, एक ज्योति पुंज जैसा, बस सबके आत्मा स्वरूप वहां पर है। और वहां जाने के बाद अब कोई भेद नहीं है। ये साधु नहीं है कि आचार्य नहीं है कि उपाध्याय नहीं है कि अरियन नहीं है, अब वहां कोई भेद नहीं है। वहां सब अनंत सिद्ध ही सिद्ध है। नमो सिद्धानम, अब सब सिद्ध ही सिद्ध है। अब हम सिद्ध को रूप में, सिद्ध के रूप में उनको देखेंगे, अब हम दूसरे रूप में नहीं देखेंगे। अब ये बात स्पष्ट हो गई, तो ये हमारे ध्यान में रहेगा, ये हमारी साधना का विषय है। बिल्कुल परमात्मा का स्मरण करते हुए आत्मा को उस कक्षा तक पहुंचाने। बस अपने भाव बनाइए, हे प्रभु इस संसार के मोह माया के बंधन से छूटकर मैं कब सिद्ध बनूं, मैं भी कब मुक्त हो जाऊं, मैं इस संसार के बंधन से कब मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष में कब जाऊं। और ये अपने भाव बनाते हुए तो चलेगा। देखिए अभी विचार सब आएंगे, आने दीजिए, लेकिन विचार जो है इट इज रिलेटेड विथ योर ओनली वन सब्जेक्ट। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप विचार बंद करो, विचार रोको, ऐसा नहीं कह रहा हूं। पहले विचार को सही सब्जेक्ट पर सही दिशा में चलने तो दो, बाकी के सब विचार रुक जाएंगे। अन्य विचार जो बेमतलब के हैं, कोई काम के नहीं है, जो फालतू विचार है वो रुकने हैं। तो एक सब्जेक्ट के ऊपर स्थिर रहने की कोशिश करो। अब हमने एक सब्जेक्ट ये ले लिया कि आत्मा मोक्ष में जा रही, सिद्ध बन रही, सिद्ध की कक्षा में, तो उस विषय में आप स्थिर रह जाओ और उसमें स्थिर होकर के आत्मा को उस कक्षा में ले जाओ। इसलिए मैंने कहा आप अपनी मदर लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में बोलिए, हूँ आत्मा छूं, हूँ शरीर नहीं, अशरीरी शुद्ध स्वरूपी आत्मा छूं, निरंजन निराकार छूं, शरीर थी साव भिन्न छूं। शरीर तो પૂતગલનું પિંડ છે, શરીર વિનાશી છે ને નાશવંત છે, આજે છે ને કાલે નથી, લાકડામાં બળીને રાખ થવાનું છે, આત્મા અજર અમર છે,
આત્મા બળતો નથી, આત્મા નષ્ટ થતો નથી, આત્મા વિનાશી નથી, અવિનાશી છે। હું અવિનાશી સ્વરૂપે છું। हाँ हाँ हाँ, बहुत आनंद, बहुत बड़ा आनंद। आप अविनाशी की कक्षा में, तो ये आपको अंदर आंतरिक आनंद आएगा। अपनी स्वस्वरूप की एक कक्षा को आप समझेंगे। एंड नॉट इमेजिनेशनल थिंग नहीं है ये, इट इज नॉट इमेजिनेशनल। आप कल्पना की काल्पनिक नहीं करना है आपको, दिस इज द रियलिटी। एक एक शरीर छोड़कर आत्मा मोक्ष में जाती है, वहां पर वो सिद्ध स्वरूप में स्थिर होती है, वो आत्मा स्वरूप है उनका। आप उसको वहां पर देखिए, आत्मा के उस आत्मा स्वरूप की कक्षा को देखना है। आप देहधारी शरीर की बात पर मत जाइए। आ गया, ख्याल में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको जो जितना समय देंगे उस समय के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब ये रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है ना आपका, आप वापिस रिकॉर्डिंग सबको भेजेंगे, या यूट्यूब पर है या जिसको है सबको मिलेगा, 2-4 बार सुन लेना, और क्या। फिर ये मत बोलना आजे शू गणवानुं छे, કેટલા નવકાર ગણવાના છે, फिर उसमें मत जाना, वो रोज की हैबिट पर नहीं है, आज का अलग विषय हो गया है। बोलो अब किसको पूछना है, समझ में आ गया? प्रवीण भाई बोलो, आपको समझ में आ गया? आप थोड़े लेट आए, बाद में आए। हाँ साहब जी, ठीक है, समझ लिया था। हाँ तो नहीं ठीक है वापिस साहब सुनना। जी। नहीं, वो थोड़ी देर बाद आए तो आधा आपका ऐसे ही ठहरा गया, तो बाद में वापिस सुनना, फिर समझना, फिर क्या करना है, कैसे करना है, समझ करके करना। बोलो ये नीमा बहन भी बहुत लेट आए कि बाद में खोला दरवाजा, बाद में खोला कि पहले से आए? नहीं, मैं बिगनिंग से जुड़ गई थी, वीडियो ऑफ था। ठीक है, कोई हरकत नहीं। अब जो भी है, तो जिन्होंने सुना है, देखो 2-3 बार तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब वो डायरेक्ट अपनी आत्मा के साथ की बात हो रही है, अब शरीर का बीच में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आत्मा के साथ संबंध हो रहा है, और आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ रही है। फिर परमात्मा में भी अर्यंत से सिद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा तो भेद होना ही चाहिए ना। अब इतने 4 महीने हो गए, आप आगे तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? थोड़ा बहुत हमको आगे बढ़ना है। बोलो सुशील जी, आप बहुत लेट आए आज। म्यूट में है अंकल आप। हाँ जो भी है, म्यूट में है। हाँ ठीक है, कोई हरकत नहीं। हाँ। चलो जो भी है, હવે કોને પૂછવું છે? બોલો શું પૂછવું છે? जिसको किसी को हमारे कोई सवाल साहब आया है? हमारे चैट साहब बॉक्स एक में। क्वेश्चन है, महाविद्य क्षेत्र में चक्रवर्ती वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव હોય છે કે? हाँ होते हैं ना, सब होते हैं। अच्छा, हाँ भी होते रहते हैं, क्रम तो आता रहता है ना। सब 63 शलाका पुरुष है, शलाका पुरुष सब जगह। 5 भरत में होते हैं, 5 ऐरावत में होते हैं, 5 महाविद्य में होते हैं। अभी अभी का जो रनिंग कंडीशन का लो ना, करंट टॉपिक लो, अभी जो आपको समझाया है उसमें से आपको कौन सा प्रश्न पूछना है, अभी का विषय लो। मेरा क्वेश्चन है महाराज साहब कि हम साधु, उपाध्याय, आचार्य, ये तीनों वैसे तो एक ही पद में आ जाते हैं, तो हम उनको क्यों कैटेगराइज क्यों किया है? वो डिग्री है, क्या अच्छा। है, दीक्षा ली तब साधु साध्वी बन गए। अब वो कैपेबल बन करके जब पढ़ाते हैं तब वो उपाध्याय बन जाते हैं। मूल में तो साधु है ये, लेकिन एक व्यवस्था तो है कि नहीं है? Also the prime minister and the president, they are also the same human body, no? Right. They are similar like us, लेकिन एक डिग्री उनकी व्यवस्था है, तो स्पेशल व्यवस्था के लिए उनकी डिग्री हुई। अब उसमें से जो सकल संघ की व्यवस्था करने के लिए आगे के टॉप मोस्ट पोस्ट पर जाए, वो आचार्य बन जाए, वो सकल संघ को चलाते हैं, सारी व्यवस्था जिम्मेदारी उनकी है, तो ये डिग्री है। लेकिन पोस्ट अलग होने से व्यक्तिगत स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तिगत स्वरूप में सभी साधु ही है, कोई फर्क नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी, आज जो आपने सिखाया है, एक बार उस कक्षा में जाने के बाद तो जाप करना है ना? कुछ भी नहीं करना है, बस जाप करना ही नहीं है। जाप हमने पहले 5-10 मिनट में भाव जाप,
मैं ऐसे अरिहंत परमात्मा को वंदन नमन करता हूँ। ये आपके ओरिजिनल शब्द में आना चाहिए, भाव में आना चाहिए। अब वो रटा रटाया नमो अरिहंताणम हमने बहुत बार कर लिया, नमो सिद्धाणम हमने बहुत बार कर लिया। अब आपको ओरिजिनल आपकी ओन लैंग्वेज में आना चाहिए। आप राजस्थानी है, आप राजस्थानी भाषा में बोलो, आप गुजराती है, गुजराती भाषा में बोलो, वॉट एवर, लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट लेकिन आपके भाव उस कक्षा के वैसे बनने चाहिए। और सामने आप जब आंख बंद करके कर रहे हो, यू विल विजुअलाइज देम दैट, ख्याल है। तो उस समय विजुअलाइजेशन के लिए ये साधु महाराज है, ये साध्वी जी महाराज, ये उपाध्याय जी महाराज है, अब ये आचार्य महाराज है, मैं इनको वंदन नमस्कार कर रहा हूँ। बस आपने उनको किया, रिपीटेडली करो, 5 मिनट तक करो, 10 मिनट तक करो, आपको समय गिनना नहीं, घड़ी देखनी नहीं है, तो बरोबर आपके भाव बने चाहिए। तो वो जब आपके भाव अंदर चलेंगे तो इधर उधर के फालतू विचार बंद हो जाएंगे। अब उस भाव की एकाग्रता में विजुअलाइजेशन यहाँ करना है। पहले वाला जो पिक्चर था मैंने अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का, उसमें आपको विजुअलाइज करना है। फिर कोई देवी देवता बीच में नहीं आएंगे, पद्मावती घंटा कर्ण संघ कोई चीज नहीं है, वो कोई उनका कक्षा उनकी क्लास नहीं है, उस लेवल से कोई मोक्ष में जाते नहीं, अनंत काल में नहीं गए, कोई देवी देवता नहीं गए। उनको भी मोक्ष में जाना है तो देव भव में से वापिस मनुष्य भव में आना पड़ेगा, यहाँ के मनुष्य बनेंगे, वो भी इसी नवकार की साधना उपासना करेंगे, वो भी अपने कर्म अक्षय करेंगे, तभी वो मोक्ष में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बराबर। चेक करवा। महाराज साहब, किसी को भी क्वेश्चन हो प्लीज अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब हम ये ध्यान करते हैं तब भाव इतने प्रकट हो जाते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा कि रोना आ जाता है, जस्ट तो इज इट नॉर्मल अंदर से? इट इज नॉर्मल, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। और लेडीज को रोना आए इसमें तो दुनिया में ही आश्चर्य नहीं होता है, और वो तो आना ही चाहिए। तो अच्छा है, आपका ब्लड प्रेशर घट जाएगा, टेंशन घट जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये पुरुष लोग रोते नहीं, ये भी एक बड़ी तकलीफ है, इनको भी टेक्निक सिखानी चाहिए। ख्याल है, बहुत अच्छा है, कोई इसकी ये नेचुरल है, इमोशनल है ना, तो ये नेचुरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, एक चैट में क्वेश्चन है वही सब्जेक्ट पर, महाविद्य क्षेत्र में चक्रवर्ती वसुदेव प्रति वसुदेव હોય છે તો महाविद्य क्षेत्र में 6 खंड केवी रीते जीते? उनके वहाँ विजय होते ना अलग अलग। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ भरत ऐरावत में 6 खंड होते हैं, अब वहां पर उनके हिसाब से उनके बहुत बड़ी विजय है। एक एक विजय में जहाँ जिन विजयों के अंदर होते हैं, जिन क्षेत्रों के अंदर होते हैं, वहां का हिसाब अलग है। ये सब्जेक्ट में नहीं है, सो हाँ नहीं है इस समय, इसमें मत लो आप, दूसरे विषय को इसमें मत लाओ। अभी ये सब्जेक्ट चल रहा है, इसी के प्रश्न लो ना। हाँ हाँ हाँ, तो जिस किसी को भी आज के ध्यान का क्वेश्चन है प्लीज अपना क्वेश्चन पूछे। बोलो पारुल बेन, શું પૂછવું છે? બસ ગુરુદેવ આઈ એમ ફાઇન, કારણ કે હું પ્રેક્ટિસ કરું છું આવી રીતે, એટલે ખાલી આમાં મને એક સિસ્ટમ આવી ગઈ છે, એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ. બહુ સરસ છે, ચાલો बोलो, और किसको पूछना है? एक बात पूछ रहा था सर जी, कि अभी आपने बताया कि साधु उपाध्याय भगवान जो भी है यही मोक्ष के तक पहुंचते, दूसरे नहीं जाते हैं। जैसे दूसरे धर्म में है वो तो वहां पे तो ये शिक्षा है ही नहीं, तो वहां पे भी बताते कि हाँ, अब उनका कंसेप्ट ऑफ मोक्ष जो है वो एक अलग ही है। अब जिस तरीके से उन्होंने बनाया है अपना, उनके एक आखिर मेथड ही अलग है ना। तो कंसेप्ट ऑफ सॉल्वेशन, कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन हिंदू धर्म के हिसाब से उनका अलग ही प्रकार का है, वो अपने हिसाब से करते हैं, उनका मोक्ष अलग। यहाँ तो नियम है ये कि भाई आचार्य उपाध्याय साधु, अब संसार छोड़ना अनिवार्य, दीक्षा लेना अनिवार्य,
पंच महाव्रत का पालन करना अनिवार्य। अब उसके सिवाय तो मोक्ष होगा नहीं, बिना संवर के निद्रा नहीं होगी। तो ये अनिवार्यता है और ये परमानेंट है। अनंत भूतकाल में भी अनंत आचार्य उपाध्याय साधु ही होते थे, आज भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होंगे। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आप दूसरे धर्मों की तुलना मत करो। उनके धर्म में उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से कैसा स्वरूप माना है, क्या माना है, जैसा वो मानते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये साधना इस तरीके से करनी है। बस हमको तो मोक्ष मानना है, हमें मोक्ष में जाना है, संसार के चक्कर में से छूटना है, सदा के लिए छूटना है। तो सबसे पहले संसार के सारे स्वरूप का केंद्र शरीर है और ये केंद्रीभूत शरीर है। तो सबसे पहले शरीर का विस्मरण करो। जब भी ये ध्यान करो, साधना करो, एकांत में करो, एकाग्रता में करो, कोई न हो तब करो। या तो अपनी रूम बंद करके शांति से सो, दूसरों को कह करके करो कि भाई कोई 20 मिनट कोई जो है दरवाजा नहीं खटखटाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, कोई फोन मोबाइल बाजू में मत रखो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप स्थिरता बना सकोगे। डिस्टरबेंसेस आपने नहीं टाले तो फिर आप ही डिस्टर्ब हो जाओ। हाँ, ये सब समझ करके ही करना है। सब डिस्टरबेंस छोड़ देना है, कोई बीच में ही ना आए। तो ये प्रयत्न करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से साधना होगी। बिल्कुल बिल्कुल साहिब जी। हाँ जी, बोलिए। पूछना है और किसी को? તમારું અનમ્યુટ है, अनम्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मैंने किया, हुआ क्या? हाँ हाँ हो गया। સર મારો એક પ્રશ્ન છે, આપણે ધ્યાન બધું જે કરીએ છીએ તમે અત્યારે સમજાવ્યું, એ પણ ध्यान એવી રીતે કરીએ છીએ, પણ જે દ્રશ્ય ને દ્રષ્ટિમાન આપણને કરવું છે કે ભાઈ અરિહંત છે, સિદ્ધ છે, આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ છે, એને આપણા શરીરના અંદરના ભાગમાં એને જોવાનું કે બહાર પણ આપણે એમને રાખીને કરી શકીએ? નથી, આપણા શરીરને તો ભૂલી ગયા પછી ક્યાં શરીરની અંદર લાવવાના છે? એટલે હૃદયમાં અંદર એવી ના રીતે કશું નહીં, એ વિષય જુદો જ છે માજી, તમે એમાં નહીં જાઓ। અત્યારે આપણા શરીરમાં એમને લાવવા પહેલા આપણે શરીર ભૂલ્યા કે નહીં, શરીરનું વિસ્મરણ કરી દીધું, હવે શરીરનું ફરી સ્મરણ થવું જ ના જોઈએ। હવે એમની કક્ષા તો છે જ ને। અરિયંત ભગવાન કોણ છે, કેવા છે, કયા સ્વરૂપે ક્યાં છે? તમે પાલિતાણાના આદેશ્વર ભગવાનને જોયા કે શંખેશ્વર દાદાને જોયા કે સિમંદર स्वामीને જોયા? ये अरियंत परमात्मा છે। आपने उनकी पर्याय जो है पर्याय बदल दी। अब वो भगवान सिमंदर स्वामी महावीर में देशना दे रहे हैं और पालिताना में आदेश्वर भगवान। अब वो निर्वाण पाके मोक्ष में गए तो प्रतिमा स्वरूप में है तो भगवान ही है। अब आपको अपने शरीर में लाना नहीं है, शरीर भूल जाइए। अब ये परमात्मा अरियंत है, ये आचार्य भगवंत है, अब शासन की व्यवस्था कर रहे हैं, ये उपाध्याय जी भगवंत पढ़ा रहे हैं, ये संसार छोड़कर दीक्षा लेकर साधु साध्वी बने। अब ज्यादा इधर उधर जाओ मत। हमारा भाव बनना चाहिए, भाव बनते हुए एकाग्रता उन पर आनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। वो बरोबर आंख के सामने आपको, बंद आंख में आपको स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। और फिर हमको तो अपने भाव बनना ही करनी। तो यहाँ तो न तो शरीर बीच में आया, न कोई उनके कोई दूसरी स्वरूप बीच में आए। बस एकाग्रता, कंसंट्रेशन इतना ही बढ़ेगा। और ज्यादा विषय लंबा करोगे तो मन इधर उधर घूमने लग जाएगा, भटकने लग जाएगा। तो माइंड पजल, मन को पजल नहीं करना है। तो आप एक जगह पर स्थिर करो। बस તમારે જે નક્કી કરવું હોય કે મા વિદેના સિમંદર સ્વામી, તો હું ભગવાન સિમંદર સ્વામીની સમક્ષ છું ને પ્રભુને જોઈ રહી છું ને ભગવાનને વંદન કરું છું। આપણે પ્રભુને વંદન કરીએ, પાંચે પરમિષ્ઠે વંદન કરીએ એટલે મારા કર્મોની નિદ્રા અંદર થતી જાય, કર્મ ક્ષય થતો જાય। બસ પ્રયત્ન ચાલુ છે સાહેબજી, અને થોડું થોડું આગળ વધાય છે। હા, ઘણું સરસ, સારું છે। हाँ बोलो। है कोई, किसी को पूछना है?
महाराज साहब एक क्वेश्चन, जैसे आपने अभी बताया कि अरिहंत परमात्मा है, तो हम जब ध्यान करते हैं तो किसी भी मूर्ति वैसे करके ध्यान ले सकते हैं। सिद्ध परमात्मा के लिए कोई भी जो पता है कि वो सिद्ध हुए हैं, जैसे मरुदेवा माता हुई सिद्ध गति में, तो उनको याद करके वो कैसे वैसे ही किसी का। आप जितने लंबे जाओगे ना तो फिर वापिस उससे विचार हाँ, बदल, अच्छा, ओके। और जितना जोड़ोगे उनके विचार, फिर मरुदेवा माता आ गई, वो आगे वो आगे, सब हाँ, विचार जाए। हाँ, इधर मूर्ति आए तो मूर्ति किस भगवान के, इस भगवान की, हाँ, उस भगवान के। यहाँ तो वो नमो नहीं, अरिहंताणम, बस कुछ नहीं, आप सब। नमो अरिहंताणम लिया, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार है। यहाँ अभी क्या कर रहे हैं, हम गुणवाची कर रहे हैं, पदवाची कर रहे हैं, अभी व्यक्तिवाची नहीं जा रहे हैं। ओके, इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल जाएंगे, इंडिविजुअल व्यक्तिवाची जाएंगे, हमारे विचार हाँ, और घूमते चले सही जाएंगे। सही अभी है। गुणवाची पदवाची स्थिर हो जाओ, अरिहंत परमात्मा ने नमस्कार हो। हम्म, अब ऐसे अरिहंत वैसे अरिहंत, फिर आप मन में थोड़ा विस्तार से। ओके, अब क्या है कि मन को थोड़ा सा, मन में तो एक सेकंड में भी 1000 विचार आ जाते हैं, हाँ, तो हमको तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सही है। आप करोगे अनुभव होगा, हाँ, आप जैसे 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 करोगे अनुभव हो जाए। और ये तो कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। When you are traveling in the bus or in train, you are alone, nobody is talking with you, why should you talk with other people? Just to stop talking and close your eyes, do it in your mind inside. यस, आपको मालूम है कि it will take hardly half an hour in the train journey to reach there, and my meditation is only for 10 minutes or 20 minutes, तो easily I can do it. अब वहां पर डिस्टरबेंस सब रहेगा, लेकिन if you will go in the trance of the meditation and the in deep, you will not remember all the things, nothing will come in your mind. आपको दूसरे का विचार ही नहीं। When you become habitual with this habit, you say, तो फिर आप रास्ते में कहीं पर भी करोगे। मेरे को यहाँ 20 मिनट मिल गए, मैं तो बैठ जाता हूँ। मेरे को तो यहाँ 15 मिनट का टाइम है, तो आराम से शांति से बैठ जाओ। अब कोई चिंता ही नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये धीरे धीरे हैबिट बढ़ेगी तब आएगा सब। अब देखो, विचार बदलेंगे, विचार पाएंगे, फालतू विचार आएंगे तो कर्म बंध तो होगा ही। अब इसमें से बाहर कब निकलेंगे हम कभी ना कभी तो ये संस्कार तो बनाएंगे आत्मा पर। ये हमारे संस्कार तो बनने चाहिए थोड़ी देर के लिए, भाव बनने तो चाहिए। अब भाव ही नहीं आ रहे। अभी तक हमने क्या प्रयोग किया था, नवकार का प्रयोग क्या किया, उसमें दूसरे विचार बंद करके हम 108 नवकार गिने। कंसेप्ट हमारा वो था, फोकस 108 नवकार पर था। हमने मेथड चेंज की, हमने नवकार गिने। मैं फिर वापस अगले गुरुवार को और नवकार के प्रयोग बताऊंगा। वो ना नहीं है, लेकिन ये है कि हमने कार्तिकी पूर्णिमा को इतने आत्मा को मोक्ष में जाते देखा, इतने 10 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए। और मैंने आपको जो अलग अलग तिथियां लिखाई है, उन तिथियों में अलग अलग आत्मा मोक्ष में गए, तो हम भी तो जा सकते कि नहीं? इतने करोड़ों गए तो हम नहीं जा सकते क्या? हम भी मोक्षगामी जीव हैं, आज नहीं तो कल हम भी जा सकते हैं, कोई ना नहीं है। तो जाने के लिए पहले मैं ध्यान करूंगा तो जाऊंगा, नहीं तो मैं कैसे जाऊंगा? तो ये मुझे करना तो पड़ेगा कि नहीं? तो पहली शुरुआत तो करो, कम से कम यहाँ से थोड़ी थोड़ी शुरुआत करो, फिर आप अपना अनुभव देखना। फिर वापस जो है व्हाट्सएप पर आप लिख देना, ग्रुप में लिख देना, आपका एक्सपीरियंस भेजना, आपको ख्याल आ जाएगा। और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है? नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम।
सर्वारिष्ट चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् त्रिकाल वंदना साताम रजस महाराज जी, साताम रज महाराज जी, त्रिकाल वंदन साताम रज त्रिकाल वंदना साहेब बधाने प्रणाम प्रणाम। I forgot mini 12. You can ask your question to me or anyone else, or you can contact directly to Sahib ji.